नमस्कार दर्शकों, सतलुज टीवी गुजरात में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज राजस्थान के पाली जिले के सोजत शहर में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है, यहाँ पे 3 दिवसीय समागम मनाया जा रहा है। उनके सानिध्य में, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में और कबीर परमेश्वर के उपलक्ष्य में, और उनके अंदर क्या व्यवस्था है आश्रम के अंदर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है एक सतलोक आश्रम का, जोधपुर रोड, रूपाबाद, सोजत, जिला पाली, राजस्थान। यहाँ पे आप देख सकते हो आगे भी आश्रम की जो क्या क्या व्यवस्था है। और हमारी जानकारी के मुताबिक पता चला है यहाँ पे दहेज मुफ्त शादियाँ भी होती हैं। तो उनके अनुयायियों से हम जानेंगे क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या कैसी कैसी शादियाँ होती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सतलुज टीवी के साथ। तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो जुड़ चुके हैं हमसे, उनसे कुछ बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, क्या श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सच्चा है भगत जी। सर जी, क्या नाम है आपका? योगेश दास भगत जी। सर जी, आप हमारे दर्शकों की बताइए, यहाँ पे जो आप बैठे हुए और ये श्रद्धालु आ रहे जा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? भगत जी, जो श्रद्धालु के लिए व्यवस्था है, जैसे हम पार्किंग सेवादार हैं तो हमारे गाड़ियाँ हैं, जैसे सोजत रोड, सोजत सिटी, रेलवे स्टेशन, मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो भी भगत संगत जो भी आते हैं जगत, उनके लाने ले जाने के लिए भगत जी व्यवस्था है परमात्मा की दया से। जी सर, आप ये बताइए वो पैसा, इसका चार्ज कितना होता है? भगत जी, निःशुल्क सेवा है, मालिक की दया से, कोई इसका चार्ज नहीं है, कोई इसका कुछ नहीं है, निःशुल्क सेवा है भगत जी। जी, निःशुल्क सेवा है सर। निःशुल्क सेवा है भगत जी। ठीक है सर, धन्यवाद। सच साहिब जी। तो दर्शकों, उनके अनुयायी ने हमारे को जानकारी दी है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आश्रम के अंदर जो आ रहे हैं उनके लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो अच्छी तरीके से जो बस की व्यवस्था है, वो यहाँ से श्रद्धालु जो आते जाते हैं उनके लिए बस की पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। अच्छी तरीके से बड़ी बड़ी बसें रखी हुई है और कैमरामैन से गुजारिश आगे भी उनको दिखा सकते। छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी जगह पर जाना हो तो वहाँ से लेके आती है, वो निःशुल्क है। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे एक पार्किंग स्थल का जो बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे पार्किंग स्थल आगे जो रास्ता गया है वो पार्किंग स्थल के लिए गया है। तो आगे भी हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे कि कैसे कैसे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब तक जी महाराज के जो अनुयायी है वो हमसे और जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। नमस्कार सर। सर जी, क्या नाम है? किशोर दास। सर जी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? सेवा में खड़े। सर जी, किस चीज़ की सेवा है? पार्किंग की। पार्किंग की सेवा है वो, क्या पार्किंग की सेवा है वो हमारे दर्शकों को बताएं। बाइक की पार्किंग की सेवा है। हाँ। तो सर जी, इसका जो चार्जिंग है वो आपको कितना क्या मिलता है, वो कितना वो चार्जिंग देते हैं इसके? रामपाल जी दया से कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है? ठीक है सर, धन्यवाद। सच है। तो दर्शकों, आपको हम अंदर चल के दिखाएंगे वो। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 व्हीलर की जो व्यवस्था की गई है वो बड़ी तादाद में की गई है। आप देख सकते हो बड़ी तरीके से की गई है व्यवस्था 2 व्हीलर का, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से की गई है क्योंकि श्रद्धालु आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हो आप, बहुत बड़ी मात्रा में की गई है। तो दर्शकों, ये तो व्यवस्था 2 व्हीलर का है। आगे आपको दूसरी जो पार्किंग की व्यवस्था 4 व्हीलर का की गया है उसके बारे में हम आपको चल के आगे दिखाएंगे। दर्शकों, बड़ा 4 व्हीलर का जो व्यवस्था की गई उसके बारे में आपको आगे चल के दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जो पार्किंग की व्यवस्था 4 व्हीलर का था वो आपको हमने बताया। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में 4 व्हीलर का अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। लाइन से रखा हुआ है कि इसमें श्रद्धालु जो भी आएगा वो, और ऐसा देखने के लिए पहली बार मिला है। तो उनके यहाँ पे कुछ सेवादार बैठे हुए हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के, उनसे कुछ बात करेंगे। तो हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। आइए। नमस्कार सर। सर जी, आप जो यहाँ पे झंडा लेके खड़े हो, सेवा ही बोलते हैं ना आपको? सेवा दे रहे हैं। तो क्यों और क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पार्किंग की, और कितना निःशुल्क पैसा कितना लगता है, कितना नहीं लगता है, वो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये है सर, हम ये पार्किंग की सेवा देते हैं। इसमें न तो कोई पैसा लगता है, कुछ नहीं लगता। हमारी
भावना और हमारी आत्मा से हम सेवा दे रहे हैं, परमात्मा की सेवा दे रहे हैं। इसमें गाड़ियों का आना जाना है, इस सही ढंग से लाइन जमाता हाँ तो फिर गाड़ियों आने जाने का कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हम सेवा दे रहे हैं पार्किंग। सर ये आप ये ऐसे कि निःशुल्क बता रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, तो लोग बाग जो इतनी तादाद में जो आती हैं गाड़ियाँ उसके लिए फ्री कर रहे हो। अभी लोगों का मानना है जो लोग पैसा ले रहे हैं उसका क्या कारण है, वो आप यहाँ पे फ्री कर रहे हो, उसके बारे में क्या कहें? ये तो हमारी आत्मा से हम फ्री सेवा दे रहे हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, परमात्मा का ज्ञान मिला है कि परमात्मा की सेवा में हाज़िर होना, सब काम छोड़कर परमात्मा की सेवा में हाज़िर हो जाना। तो इसलिए हमारी भावना और हमारी जो से इसमें ज्ञान लगा हुआ है परमात्मा का, इसीलिए हम सेवा दे रहे हैं। इसका कोई नहीं तो पैसा है नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, परमात्मा कौन है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज आप परमात्मा मानते हो? परमात्मा मानते हैं जी सर। ऐसे परमात्मा मानता है सर कि परमात्मा ने मुझे हमको ज्ञान दिया, पहले हम जगत थे, हमको कुछ कोई बोलने का तरकीबा नहीं था, कोई काम करने का तरकीबा नहीं। अभी परमात्मा की शरण में आने से सब कुछ हमको पता चल गया कि भाई क्या सेवा करनी है क्या नहीं करनी है, वो हम कर रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। सच साहेब जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे उन्होंने बताया कि हमारे संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर परमात्मा हैं, उनके आदेश अनुसार और इतनी निःशुल्क भाव से वो सेवा कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो आपको हमने बताया कि पार्किंग का व्यवस्था, बाइक का व्यवस्था, उसके थ्रू मैं आपको आगे भी बताऊंगा आगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, पहुंच चुके हैं हम एंट्री गेट के पास। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो एंट्री गेट सजाया गया है, अच्छी तरीके से बनाया गया है और इस पर एक बाणी भी लिखी है, मगर से सतलोक गया कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी का निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में परमात्मा की अमृत बाणी का अखंड पाठ विशाल भंडारा का आयोजन 27, 28 व 29 जनवरी 2026 को किया जा रहा है। तो दर्शकों, इसकी कवरेज आपको हम अंदर और विस्तार से आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, हम एंट्री गेट के अंदर जैसे कि प्रवेश हुए तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैनर लगाए जा रहे हैं, अच्छी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। संत रामपाल जी आज कल प्रोग्राम है, जो आज से 2 दिन पहले ही जो तैयारियां चल रही हैं, तो इसकी कवरेज आगे भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो आप देख लिया आपने, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो सफाई का कितना अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे हैं। अच्छी तरीके से वो झाड़ू से, कितने जो अनुयायी हैं वो सफाई का ध्यान रखते हैं अच्छी तरीके से। तो इतना ध्यान वाकई में पहली बार मुझे देखने को मिला है। ऐसा कहीं सफाई का अभियान नहीं चलाया जाता, इतनी अच्छी तरीके से सफाई का ध्यान रख रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। तो आगे भी हम अंदर गेट के अंदर प्रवेश होंगे तो आपको बताएंगे कि क्या क्या और कार्य चल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। सफाई का काम कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम के मेन गेट पर। आप देख सकते हो बड़ा गेट है, अच्छी तरीके से ये बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, अच्छी तरीके से बना है सतलोक आश्रम सोजत का गेट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक बोर्ड लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज का। यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य नशा दहेज मुक्त हो भारत अपना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सतलोक आश्रम परिसर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आश्रम में किसी भी प्रकार का किसी भी नशीली वस्तु ना सख्त मना है, ऐसा जानने को हमको मिला है। तो नशीली भी चीज़ें नहीं जा सकती सतलोक आश्रम के अंदर। तो दर्शकों, अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या कार्यक्रम चल रहा है। सतलोक आश्रम के जो मेन गेट है उसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे एक अनोखा
नज़ारा हमको मिला है देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि आप दिखा सकते हैं ये जो क्या है, बैकों के अंदर क्या है, ये क्या रखा जा रहा है। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पर लिखा भी है क्या, जूता घर लिखा हुआ है शायद। हाँ, श्रद्धालुओं के लिए जो जूता आ रहे हैं वो ये बैग के अंदर रखे जा रहे हैं। तो दर्शकों, हम उनसे बात करेंगे, उनके अनुयायियों से, ये क्या रखा जा रहा है जो बैग के अंदर। तो हमारे साथ तब तक के लिए बने रहिए, हम उनसे कुछ बात करेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी उनसे वो हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ बात करेंगे जो ये बैग के बारे में। नमस्कार सर। सत साहेब, सर जी, क्या नाम है? बेनी गोपाल दास। सर जी, आप ये बताइए, ये जो बैग है ये क्या के लिए है, किस चीज़ के लिए है? भगत लोग आते हैं बाहर से, उनके जूते इसमें जमा करते हैं और यहाँ रखते हैं। जी, भगत लोग जो आते हैं वो जूते इसमें रख के वहाँ पे जमा कर देते हैं। उनको क्या दिया जाता है, वो क्या कितना पैसा लिया जाता है? उनको ये टोकन दिया जाता है नंबरों का, और ये टोकन दिया जाता है, वापस वो जाते हैं, जो टोकन दे देते हैं और जूता उनके वापस दे देते हैं। जी, उसका चार्ज कितना लिया जाता है? कुछ नहीं लेते हैं, फ्री सेवा है। अच्छा, फ्री सेवा है। हाँ, तो ये कब तक रहेगा सर जी? ये जब तक भंडारा चलता है, 3 दिन 4 दिन तक 5 दिन तक रहता है। जी जी। तो दर्शकों, ये उनके जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो बता रहे हैं कि बैग है, उसमें जूते रखे जाते हैं। और जूते इधर भी एक स्टॉल है, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक और भी स्टॉल है। तो यहाँ पे उनके अनुयायी द्वारा वो बता रहे हैं कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, उसका जो निःशुल्क है। जो 3 दिन भंडारा चलेगा उसके इसमें जूते रखेंगे, जूते उनको टोकन वो वापस देंगे तो जूते लेंगे, वो निःशुल्क है। तो आगे की जानकारी के लिए हम आपको एक चीज़ और देखने को मिली है। हम जैसे कि जूता करके पास से आगे चले तो एक चीज़ और देखने को मिली है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज की जो फ़ोटो लगी हुई है, वहाँ पे लोग किस तरीके से दंडवत प्रणाम जो कर रहे हैं, किस तरीके से लेट के कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आपको और भी जानकारी हम देंगे। तो इधर भी आप देख सकते हो, एक फ़ोटो इधर भी लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग करते भी होंगे। तो इसकी जानकारी के लिए आगे भी हम आपको बताएंगे जानकारी कि क्या आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो इतनी तादाद में जो भंडारे की व्यवस्था की गई है, जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे कोई ऐसा अजनत सुविधा व्यवस्था ये फालतू का वो नहीं है। यहाँ पर कोई पुलिस का या कोई किसी का भी सिक्योरिटी का वो नहीं है। ऐसा देखने को प्रतीत हमारे अंदर हो रहा है कि अच्छी सुविधाजनक चल रहा है यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था। आगे भी आपको हम दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इतनी साफ़ सफाई देखने को मिल रही है, ऐसा कहीं आज तक देखने को हमारे चैनल के माध्यम से नहीं मिला। जहाँ तक कि हम गए वहाँ कहीं ऐसा साफ़ सफाई देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना यहाँ पे मिर्ची पड़ा है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे वो दिखा सकते हैं, हरी मिर्ची है वो कितना ज़्यादा पड़ा है। उधर भी एक जो क्या है, गाजर है, गाजर भी छिला हुआ सफाई से, अच्छी सफाई से पड़ा हुआ है। जो भक्तजन लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, वो बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे को देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो भंडारा घर है, यहाँ पे देख सकते हो जो भंडारा बनाया जा रहा है, किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये तैयारियाँ चल रही, जो कल समागम आने वाला है 3 दिन का, उसके लिए ये तैयारियाँ चल रही है। भंडारे के लिए जो बड़ा कढ़ाई है उसमें जो भंडारा की तैयारी चल रही है वो बनाया जा रहा है। कितनी तादाद में लोग आने वाले हैं वो तो कल पता चलेगा, उसके आने के बाद पता चलेगा कि इतना बड़ा कढ़ाई, इतना बड़े स्टॉल डले हुए हैं, किस चीज़ इतना जोरदारी भंडारा चल रहा है उसके बारे में तो आपको कल बताएंगे। दर्शकों, एक चीज़ और देखने को मिली है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बड़ी मशीन जो रोटी बनाने वाला है, जो रोटियाँ बना रही है, इतना बड़ा मशीन, ये कितनी रोटी निकलता होगा वो उनके भक्तों से हम जानेंगे। आप हमारे कैमरामैन से गुजारिश है ऊपर भी करके उनको दिखाएं कि कितना रोटी निकल रहा है इसके अंदर। और आगे भी आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर जो हीटर लगा हुआ है वो गर्म है, यहाँ से रोटियाँ गर्म होकर निकलती हैं और यहाँ पूरा तैयार
तैयार होके रोटियां निकल रही हैं। तो आपको हम उनके अनुयायियों से बताएंगे, पूछेंगे कि कितना रोटी निकलता है यहाँ पे। तो पूछते हैं आगे भी पूरी करो। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो रोटियों के बारे में हम उनको पूछेंगे कि कितना रोटी निकलता है इसके अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? विनोद प्रजापति। विनोद जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, इस मशीन के अंदर जो रोटियां तैयार होकर निकल रही हैं वो कितनी तादाद में निकलती हैं एक बार में? सर, इस मशीन के अंदर लगभग 15 से 20 हज़ार के अंदर रोटियां निकलती है लगभग एवरेज। ये 15 से 20 हज़ार निकलती है? हाँ जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, उनके अनुयायी बता रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार तक इसमें एक साथ में रोटियां निकलती है मशीन के अंदर। तो समझो कितनी तादाद में लोग आने वाले हैं। तो मशीन भी चालू है, आगे भी भंडारा बनाने की व्यवस्था चालू है। कितने लोग आने वाले हैं तो वो तो कल ही मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों, भंडारे का जो भक्तों के लिए भंडारा की जो व्यवस्था की गई है उसको आपको हम दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से जो भक्तजन आ रहे हैं उनको जो थालियाँ हैं और गिलास भी है तो उनको हाथों हाथों में दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो अंदर भी आपको थोड़ा चल के हम दिखाएंगे कि क्या क्या कैसी कैसी व्यवस्था उन भंडारे की हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरामैन से गुजारिश है कि वो दिखाएं हमारे दर्शकों को कि इतने तरीके से अच्छे बैठा के उनको भोजन की भंडारे की व्यवस्था कराई जा रही है कि थाली गिलास सब स्टील के बर्तनों में उनको खाना खिलाया जा रहा है। आप और देख सकते हो यहाँ पे इधर भी देखो, ये जो श्रद्धालु हैं जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनको टेबल पे बैठा के कुर्सी के माध्यम से उनको खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ पे सब लोग अच्छी तरीके से भंडारे की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो दर्शकों तो आपने ये सब देखा, इतनी भंडारे की व्यवस्था की गई अच्छी तरीके से। उनको बिठा के भंडारा करा रहे हैं, वो भी स्टीलों के गिलास, स्टील की थाली है उसमें खिला रहे हैं खाना। तो आगे की जानकारी हम आपको और भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ये है आश्रम की, सतलोक आश्रम की मेन पंडाल। आप देख सकते हो यहाँ बड़ी मेन पंडाल है। यहाँ पे एक तरफ माँ बहनों के लिए व्यवस्था की गई है और एक तरफ भाइयों की उनके भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पर इसमें शांतिपूर्वक बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो दर्शकों, इसमें एक चीज़ देखने को मिली है, इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं। कल से समागम चालू होने वाला, इतनी तादाद में लोग आएंगे। तो इसमें लगता है कि और अन्य जगह पर हम जाते हैं जो कि और भी धाम है, तो वहाँ पे 100 में से 80% लोग नशा करने वाले मिलते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसा कोई श्रद्धालु ऐसा नहीं मिला है जो नशा करता हो। तो ऐसी अपडेट के साथ, ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे सतलोक टीवी के साथ। धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।